कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नवीन प्रकाश शर्मा जी, राज्यसभा में मेरे साथी और पार्टी के वरिष्ठ नेता, झारखंड के भाजपा के अध्यक्ष बड़े भाई दीपक प्रकाश जी और मंच पर उपस्थित बाकी महानुभाव और इस कार्यक्रम में पधारे कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्य, सबसे पहले मैं आप सबको और सभी देशवासियों को आपके माध्यम से वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं। यहाँ का ज़्यादातर लोग हिंदी समझेंगे या अंग्रेजी? दक्षिण से ज़्यादा लोग हैं। चलिए, आई विल कंटिन्यू इन इंग्लिश, इन हिंदी। हम एक अमृत काल में हमने प्रवेश किया है। 75 साल पूरे होने के बाद अगला 25 वर्ष में जिस प्रकार का राष्ट्र का निर्माण हम करना चाहते हैं, इसके बारे में देश के यशस्वी नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार हम सबको एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत निर्माण हो, इसके लिए हम सबको काम करना है, ये हम सबको अवगत कराए हैं। ऐसे अमृत काल में भारत में कंज्यूमर के लिए सबसे अच्छा उनका प्रोटेक्शन हो, यह नया भारत के निर्माण में एक बहुत ही अहम विषय है। तो इसलिए इसको हम पिछले 25, जब ये कानून पहली बार बना था 86 में, शायद बना था 1986 में, ये कानून का नया कानून बना 2019 में। बट लेकिन ये कहना पड़ेगा, ये विषय भारत में बहुत गंभीर विषय के रूप में हम सब ने नहीं लिया है। कानून बनना अपनी जगह है और उसका अमल होना और सभी नागरिक को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी होना और उन अधिकारों का रक्षा होना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन कानून के तहत बहुत सारे अधिकार दिए गए, लेकिन आज भी इसका पूरी तरह से अमल नहीं हो रहा है। कल जब मैंने शर्मा जी से लंबी बात की, कई सारे विषयों पर उन्होंने मुझे जानकारी दी। जो प्रयास है कि 6 महीने के अंदर किसी भी कंज्यूमर की कंप्लेंट को रिड्रेस किया जाए, वो वास्तविकता में नहीं हो रहा है। और जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो बने हैं, कमीशन ही है ना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो बने हैं, उसमें जिनकी नियुक्ति होनी है, उसमें बहुत सारे पद खाली हैं। ऐसे स्थिति में कानून तो अच्छा बना है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो राज्य सरकारों को करना है, जिससे पूरी रक्षा कंज्यूमर्स को मिलने वाली है, ये पूरा नहीं हो पा रहा है। और उस पर लोगों में जागरूकता लाना और ये कानून की असली रक्षा हर नागरिक को मिले, इसके लिए प्रयास करना आप सबका कर्तव्य है। और इस प्रकार के कर्तव्य निभाने के लिए नवीन जी, आपको और सभी आपके सदस्य को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बहुत ही नेक कार्य है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है, क्योंकि कंज्यूमर जब चीट किया जाता है उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि ये कंज्यूमर एज एन इंडिविजुअल ही फील्स पावरलेस। आपको जब बड़े कंपनी के सामने या बड़े अधिकारियों के सामने आपको कोई कंप्लेंट करने की मन में जब विचार आता है, तो सबसे पहले कंज्यूमर अपने आप को कहता है ये मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है, हो गया तो हो गया, नुकसान हो गया। और जितनी गरीब है वो व्यक्ति,
पुरुष हो महिला हो, जितना गरीब है उनकी क्षमता उतनी कम होती है। तो इसलिए मेरा यह आग्रह है, आपके काउंसिल सबसे ज्यादा ध्यान ऐसे विषयों पर रखें जिससे गरीब की रक्षा की जा सकती है। एक बहुत ही सामान्य मानवीय की आपको सेवा कर सकते हैं, जिससे हजारों लाखों लोगों की मदद हो सकती है आपकी एक, क्योंकि यहां अब देखा जाए तो वायलेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हजारों केसेस में होती है। आप सब किसी संस्था ये नहीं कर सकती हम हर समाज के हर व्यक्ति की समस्या को सुलझाएं, बट लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, दीपक जी ने कहा ट्राइबल एरियाज के बारे में, ग्रामीण एरिया के बारे में, मैं किसानों की बात करना चाहता हूं। सबसे ज्यादा इस देश में किसी वर्ग को कंज्यूमर प्रोटेक्शन से सख्त जरूरत है, मैं मानता हूं ये किसान वर्ग। आप बीज को लीजिए, हजारों करोड़ों की जो लूट होती है, तो उस पे जो एमआरपी होता है उसका एमआरपी के ऊपर लूटा जाता है। पहले फर्टिलाइजर्स के मामले में ये होता था, अभी काफी कम हो गया, अभी उपलब्धता बहुत बढ़ने के कारण, लेकिन इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इनमें मैं मानता हूं ये टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड्स किसान इसलिए लूज करते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, उनके तरफ से लड़ने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है। दूसरा, कोविड के दौरान हम सब ने देखा है किस प्रकार हॉस्पिटल्स, हेल्थ फैसिलिटीज, प्राइवेट सेक्टर जिस प्रकार आम आदमी को परेशान किया है। गाइडलाइंस राज्य सरकारें बनाने के लिए गाइडलाइन बनाए, ठीक है, आप प्रतिदिन हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आप केवल इतना खर्च कर सकते हैं, मैं ऐसे जानता हूं हर राज्य ने ऐसे गाइडलाइन बनाए, बट लेकिन उस गाइडलाइंस का अमल किसी राज्य में नहीं हुआ है, किसी शहर में नहीं हुआ है, और बेबस होकर के हर कोई कुछ भी पैसा देने के लिए राजी होकर के हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, और इसका सबसे ज्यादा असर मध्यम परिवार पर और गरीब परिवार पर पड़ा है। मैं मानता हूं आज भी ये एक सेक्टर है जिस पर बहुत फोकस करने की जरूरत है। हेल्थ सेक्टर, हॉस्पिटल्स, इन पर आप फोकस करिए, किसान किस इश्यूज पर फोकस करिए, गरीबों के अधिकार के लिए लड़िए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये इतना विस्तार सब्जेक्ट है, एक छोटे छोटे हर केस को आप लड़ने लगेंगे, ठीक है, आपके पास पर्याप्त काम तो रहेगा, बट लेकिन समाज के लिए जो आपका प्रयास का जो समाज का जो लाभ मिलेगा वो तब ज्यादा होगा जब आप हर केवल इंडिविजुअल केसेस नहीं बट पूरे समाज के लिए आप लड़ने लगेंगे। हेल्थ सेक्टर प्लीज फोकस करिए, फार्मर्स इश्यूज फोकस करिए, ऐसे ही पब्लिक सेक्टर, क्यों हम सरकार को छोड़ा जाए इसमें से। कई राज्यों में पैसा लिया जाता है इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के लिए, या गार्बेज कलेक्शन के लिए पैसा लिया जाता है म्युनिसिपैलिटी से, लेकिन कलेक्शन होता ही नहीं है, स्वच्छता का पालन नहीं होता है। क्या ये कंज्यूमर का इश्यू नहीं है? मैं मानता हूं बिल्कुल ये बड़ा कंज्यूमर के, क्योंकि यहां एक एज ए कंज्यूमर यू आर पेइंग अ फी टू योर म्युनिसिपैलिटी एंड इट इज योर राइट टू डिमांड अ पर्टिकुलर सर्विस। मैं कहता हूं आप ऐसे बड़े कुछ विषयों को आप फोकस करेंगे, आपका जो संस्था का जो चर्चा होगा, आपके संस्था के द्वारा जो समाज के लिए लाभ होगा, ये कई गुना ज्यादा होगा। और एक विषय मैंने अभी नवीन जी ने इसका जिक्र किया था, मैंने ये कहा कि महिलाएं, पुरुष मुझे माफ करिए, लेकिन मैं कहता हूं महिलाएं ऐसे विषयों पर जनता के पक्ष में लड़ने के लिए ज्यादा ताकत रखते हैं और ज्यादा समय दे सकते हैं और ज्यादा सेंसिटिविटी के साथ काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत क्यों ना हो, विशाखापट्टनम में जहां से मैं फोकस कर रहा हूं, वहां उस 12 शहर है, उसमें ग्रामीण इलाका भी है, हर वार्ड में महिलाओं को वॉलंटियर के रूप में बनाकर वहां की जो भी समस्याएं हैं लोगों का,
उस पर उनको एक तरह से पहल करने के लिए आप मौका दीजिए। उनको पूरा कानून के बारे में, अधिकारों के बारे में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स के बारे में उनको पूरा नॉलेज दीजिए और इतने सारे वॉलंटियर्स को आपके साथ काम करने के लिए एक अवसर दीजिए। इससे इस प्रोटेक्शन का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो आपने जो पहल किया है, इसको बहुत विस्तार मिलेगा, बहुत ताकत मिलेगा, समाज सेवा ज़्यादा होगा। ये बात कहते हुए हमारे राज्यसभा में और एक सांसद डॉक्टर फौजिया खान जी भी आई है, तो आपको अभी मैं स्वागत करता हूं इनकी तरफ से। और ये आपका ये जो पहल है, ये पूरे साल, मैं पिछले साल भी इसी दिन आया था, तो अगले साल हम जब मिलेंगे मैं उम्मीद करता हूं आपकी संस्था का दायरा बहुत बड़ा होगा, आपके कार्य क्षेत्र बड़ा होगा, आपके साथ काम करने वाले की संख्या बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इसको एक आंदोलन के रूप में लेके जनता के बीच जाने की जरूरत है। इन्हीं उम्मीदों के साथ आपको फिर एक बार आपको धन्यवाद देते हुए मुझे बुलाने के लिए, जय हिंद, जय भारत।